किसी समस्या पे चिंता ना करके चिंतन किया जाए, सोचा जाए इस समस्या से निजात कैसे पाई जाएगी, तो हमें चिंता भी दूर हो जाती है और उस समस्या का हल भी मिल जाता है। बात कुंभ राशि की कर रहे हैं और कुंभ राशि पे ही यह बात आज लागू होती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कुंभ राशि की है। कुंभ राशि में क्या बदलाव आएंगे 2025 के साल में, जब राहु केतु बदलाव लेंगे, या कहें राहु केतु का मिला जुला क्या असर रहने वाला है पूरे 2025 में। बात इस वीडियो में अपन कर रहे हैं राहु और केतु की, तो राहु केतु का प्रभाव भी अपने को समझना पड़ेगा, राहु केतु का व्यवहार भी अपने को समझना पड़ेगा। एक ही शरीर के दो टुकड़े, एक ही असुर था जिसको बांट दिया गया भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा, काट दिया गया उन्हें, और सर था, जो सिर था वह राहु बना, और धड़ जो था, शरीर जो था, वह केतु बना। शरीर जो है उसके पास में आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है सोचने के लिए, बोलने के लिए मुंह नहीं है, किसी प्रकार की क्षमताएं नहीं है जो अपनी अपर बॉडी में होती है, या कहें राहु के पास में शरीर नहीं है कि वह शरीर से कोई काम कर पाए। इसलिए हमेशा राहु दिमाग से खेलता है और केतु हमेशा आपको बिना दिमाग के काम करता हुआ नजर आएगा। दिमाग वाले इंसान को समझना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जिसके पास में दिमाग नहीं है उसे समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रहस्यों से भरा अगर कोई ग्रह है तो वह राहु के बाद में केतु ही हो जाता है, क्योंकि उसे समझना बड़ा मुश्किल है। उसके पास में दिमाग नहीं, वो कब क्या सोच ले आप समझ ही नहीं पाएंगे। बात आपके लिए यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी आपके 7.5 चल रही है। शनिदेव का परिवर्तन 2025 में जब होगा, उसके बाद में भी 7.5 आपके वैसी की वैसी चलती रहेगी। फर्क आ जाएगा तो आपके 7.5 के चरण में फर्क आ जाएगा। अंतिम चरण की 7.5 की शुरुआत आपको होगी, या कहें कि अंतिम चरण रहेगा 7.5 का। 5 साल पूर्ण हो जाएंगे आपके 7.5 को भोगते हुए। आप पे क्या प्रभाव लाएंगे राहु और केतु, इस वीडियो में आप है ना थोड़ा सा समझिएगा। ये शुरुआत और अंत की वीडियो बनने वाली है। जैसे राहु केतु परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तब तक क्या प्रभाव है और उसके बाद में क्या प्रभाव आएंगे। राहु के प्रभाव की अगर बात करें तो राहु ग्रह अभी के समय में, आज की तारीख में जब यह वीडियो बन रहा है, आपके 2nd हाउस में विराजमान है। मतलब मीन राशि में राहु अभी गोचर कर रहे हैं। राहु केतु हमेशा उल्टे चलने वाले ग्रह हैं, वक्र अवस्था में चलने वाले ग्रह हैं। तो यह वक्र अवस्था से ही आने वाले समय में 18 मई 2025 को जब गोचर करेंगे वक्र अवस्था में होने की वजह से, ये क्योंकि ये हमेशा वक्री ही चलते हैं, ये चीज को हमेशा ध्यान रखें। यह नक्षत्र भी उल्टे चलेंगे, राशि भी उल्टी चलेंगे, और इनकी जो डिग्री होगी, अंश बल होगा, वह भी उल्टा ही चलता चला जाता है। 30 से 29 जाते हैं, 29 से 28 जाते हैं, 28 से 29 नहीं आते, ये कभी भी सीधे नहीं चलते। तो आपके जब गोचर हो जाएगा, आपकी खुद की राशि में राहु आएंगे। अब बात करते हैं शुरुआत की। शुरुआत के जो 3 महीने होंगे, 29 मार्च, जब तक शनिदेव परिवर्तन नहीं कर जाते, राहु आपके द्वितीय भाव में, जो द्वितीय भाव के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें बूस्ट करने का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं और अभी के समय में शुरुआती दिनों में आपके राहु शनि के ही नक्षत्र में है। तो यहाँ पे क्योंकि शनिदेव आपके खुद के राशि स्वामी है और यह अंतिम समय आ गया है आपके जो मध्यम चरण की 7.5 चल रही है उसका, इसलिए आपको शनि कुछ अच्छे प्रभाव देकर के निकलेंगे यहाँ से, और राहु भी आपको कुछ अच्छे प्रभाव 29 मार्च तक देगा। द्वितीय भाव को अगर देखोगे तो द्वितीय भाव को हमेशा पैसों से जोड़ करके देखा गया है। द्वितीय भाव को हमेशा पैसा इकट्ठा करने की जगह देखा गया है। द्वितीय भाव को हमेशा वाणी से जोड़ करके देखा गया है, और द्वितीय भाव को आपका कुटुंब भी देखा गया है। तो जब भी बात आएगी
यहाँ पे आपके द्वितीय भाव की, और राहु जैसा चालबाज ग्रह होगा तो वह पैसा इकट्ठा करने की बात करेगा। राहु हमेशा आपको क्या करता है, दिमाग से खेलता है। सबसे पहले आपकी भूख बढ़ाएगा, दिमाग में पैसों को लेकर के आपकी भूख बढ़ाने का काम करेगा। और जिन लोगों के राहु अच्छी पोजीशन में है, जिनके राहु उस नक्षत्र में है या उन नक्षत्र, कुछ गिने चुने नक्षत्र हैं राहु के, जिनमें अगर आपके लग्न चार्ट में भी है, तो आपको यह समय पैसा, वाणी और कुटुंब में बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। कौन कौन से नक्षत्र हो जाते हैं, कुल मिलाकर के वैसे तो 7-8 नक्षत्र है। यहाँ पे सभी अगर नक्षत्रों की मैं बात करूंगा तो लंबा चला जाएगा वीडियो। बात यहाँ पे आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र में आपके राहु है, तो यह समय आपके लिए काफी हद तक मुनाफे वाला होगा, क्योंकि राहु खुद के नक्षत्र में होगा। बुध के जितने भी नक्षत्र हैं उनकी बात करोगे तो भी आपको अच्छे बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। शुक्र के नक्षत्र जितने भी हो जाते हैं उनमें राहु अच्छे बेनिफिट्स देता है। अगर आपके लग्न चार्ट में है तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की या सोचने की जरूरत नहीं है। पैसा ये दिलाएगा, धन इकट्ठा करवाएगा। मैं दिलाने की बात मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं लाभ दिला देगा एकदम से। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपका पैसा इकट्ठा करना या संचय करना, उसकी बात कर रहा हूं। वाणी आपकी, अब देखिए, अगर राहु आपके पोजीशन वाइज अच्छा नहीं है, या कहें कि धनु या मीन राशि में ही है, आपके लग्न चार्ट में ही कहीं ना कहीं धनु, मीन, वृश्चिक, मेष राशि में कहीं ना कहीं है, तो फिर आपको वाणी बुरी करवा सकता है यह समय भी। इस समय में आपकी वाणी बुरी हो सकती है, वाणी गंदी हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शुरुआती 3 महीनों की ही बात करता चलूं आगे, तो केतु क्या प्रभाव लाएगा आप पे, क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव में है, तो यहां वो समस्याएं तक दे सकता है केतु जिनका आपको हल ना मिले। वो चीजें दे सकता है जो होती है लेकिन दिखती नहीं, रहस्यों से जोड़ने का काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये प्रभाव आप पे आने की संभावनाएं बनती है शुरुआत के 3 महीनों में। उसके बाद में कैसे प्रभाव होंगे, जैसे ही शनिदेव परिवर्तन कर जाते हैं, शनिदेव मीन राशि में जाएंगे, और मीन राशि में जाते ही शनिदेव 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक राहु और शनि एक साथ एक राशि में होंगे। यहां पे राहु और शनि दोनों बलवान होंगे। अब क्योंकि आपके लिए शनिदेव मित्र ग्रह हो जाते हैं, या कहें कि आपके राशि स्वामी या लग्न स्वामी हो जाते हैं, और वह अगर द्वितीय भाव में जा रहे हैं तो द्वितीय भाव को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के जो 3 महीने आपकी वाणी खराब हुई अगर, तो उस वाणी को कंट्रोल में लाने के शनिदेव कोशिश करेंगे, या आपको वाणी बिल्कुल कंजर्वेटिव बना दे, कम बोलने वाला बना दे, लोगों में घुलने मिलने वाला ना बना पाए आपको। जो वैसे कुंभ राशि वाले हर किसी से घुल मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप पे ये प्रभाव आएगा कि आप एकदम से लोगों से घुल मिल ना पाए। ये भी यहाँ पे राहु का प्रभाव रहेगा 18 मई तक का, जब शनि और राहु एक साथ होंगे। अब शनिदेव की दृष्टि अगर अष्टम भाव पे जा रही है और केतु से मिल रही है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्थिति ला सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 18 मई तक का ये जो समय बनेगा यह चिंताओं वाला बन सकता है, अगर आपके केतु बहुत अच्छी पोजीशन में चार्ट में भी नहीं है तो। क्योंकि शनि और केतु जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ प्रभाव अच्छे नहीं लाते। हमेशा इसको एक कहा जाता है कि केतु और बृहस्पति मिलकर के सोना बना देते हैं, लेकिन केतु और शनि मिलकर के उस सोने को भी राख बना देते हैं, लोहा बना देते हैं। तो वो समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, हर सेक्टर में आपको हर फैक्टर से ध्यान रखना पड़ेगा। बात 18 मई के बाद की करें, 18 मई के बाद में जैसे ही राहु ग्रह परिवर्तन कर जाते हैं, यह समय होगा आपके लिए बहुत अच्छा बनने वाला है। 18 मई के बाद में समय क्यों बनने वाला है, क्योंकि राहु ग्रह आपके खुद के लग्न में चले जाएंगे, और जब लग्न में राहु होंगे तो यहाँ से आपको बहुत कुछ
देने की संभावनाएं बनाते हैं। राहु ग्रह क्या होता है? राहु ग्रह राक्षस है ना, चालबाज है, चालाक है, महावीर ग्रह है। ऋषि पाराशर ने कहा है अपने श्लोकों में भी, महावीर किसी ग्रह को उपाधि मिली है तो वह राहु को मिली है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका सम गर्भुतम त्वम राहु प्रणाम्यहम। मतलब आप ये समझें कि राहु को वो महावीर कहा गया है, आधी काया होते हुए भी सूर्य और चंद्रमा का मर्दन कर देता है। सिंगिका जैसी जो असुर थी उसका पुत्र है और उसको प्रणाम कर रहे हैं महावीर की उपाधि देते हुए। ऐसा ग्रह जब लग्न में आ जाए तो यह समय होता है आपके महावीर बनने का, यह समय होता है शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का। और राहु जैसा चालबाज ग्रह जब आपके लग्न में आएगा तो चालाकियां भी सिखाएगा। जो आपने पूरे जो 5 साल थे आपके इस साढ़े साथी के वो भोगे, उसके बाद में आपको जो चालाकियां चाहिए वह राहु यहाँ पे सिखाने के लिए आपको आएगा और पूरा 1.5 साल तक यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको वैसे ही प्रभाव यह देगा। अब राहु जब किसी राशि में है तो उसकी दृष्टियां भी काम करेगी और 5वीं दृष्टि में राहु आपके कहीं ना कहीं 5म भाव को बूस्ट करने का काम करेगा। नए संबंध, प्रेम संबंधों की बात कर रहा हूं, नए प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं और उसी समय में आपको राहु संतान उत्पत्ति के लिए भी प्रेरित करेगा या कहें संतान उत्पत्ति के योग भी प्रबल बनाएगा। ज्ञान के लिए विदेश तक ले जाना यह राहु कर सकता है और राहु के पास में इतनी पोटेंशियल है। राहु आपको विदेश तक पहुंचा दे या डिस्टेंस एजुकेशन में आपके काम करवा दे। अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते थे, जॉब चेंज करना चाहते थे, किक नहीं मिल रहा था अपनी जॉब में, उनको बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो वह भी जॉब स्विच करवाने के काम करवाएगा। हायर एजुकेशन के लिए भी आपके लिए यह राहु बहुत अच्छे प्रभाव देता हुआ नजर आएगा 18 मई के बाद। बात भाग्य की करें तो भाग्य भाव पे भी राहु की दृष्टि हो जाती है। यहाँ से राहु आपको धार्मिक यात्राएं करवाता हुआ नजर आएगा। कुंभ भर चुका है, कुंभ जो घड़ा होता है वह भर चुका है दुखों का और अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सुखों की वृद्धि करवाता हुआ नजर ये राहु आएगा। बात केतु की करें, केतु 7म भाव में होगा, डिटैचमेंट का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको पति पत्नी में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दूरियां बन सकती है या कहें कि आपको कहीं बाहर जाना पड़े, आपकी पत्नी को कहीं बाहर जाना पड़े, थोड़ी सी दूरियां यहाँ पे दिखती है। मन से नहीं, तन से ही सही, लेकिन थोड़ी दूरियां यहाँ पे बनती है। अब यहाँ से ही अपन अगर बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छा यहाँ पे केतु को नहीं कह सकते, क्योंकि केतु को समझ नहीं है दुनियादारी की, वह कैसे आपके लिए काम करेगा। और केतु जा भी सूर्य के भाव में रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे केतु से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। बात केतु की दृष्टियों की करें तो केतु के पास में भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि की बात करोगे तो केतु लाभ भाव पे जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए 5म भाव पे जब राहु देख रहा है और लाभ भाव को केतु देख रहा है, तो राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा और उनकी पूर्ति भी करवाएगा। अब आज के समय में बिना लाभ के कोई इच्छा आप नहीं कर सकते। आपके पास में लाभ आएगा तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो कहीं ना कहीं राहु अपने को दर्शा रहा है लाभ कम है फिर भी इच्छाओं की पूर्ति यह राहु करवाएगा। केतु लाभ थोड़ा सा कम या उसको सीमित करने का काम करेगा। अब यहीं से अगर देखोगे तो लाभ भाव पे 11वें भाव पे आपके बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी चला जाना, तो वह कहीं ना कहीं केतु नहीं तो बृहस्पति ही सही, लाभ थोड़ा ही सही दिलाएगा जरूर। केतु की जो 9वीं दृष्टि होगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि में हमेशा जो ग्रह बैठा है वह प्राथमिकता लिए बैठा है, मीन्स राहु प्राथमिकता लिए बैठा है। तो बात 9वीं दृष्टि की करें, 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर चली जाती है। अब जब पराक्रम भाव तीसरा भाव है वहां पे केतु जैसे ग्रह की दृष्टि जाए तो वो पराक्रम कम करा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी समझ में आती है कि राहु जैसा महावीर ग्रह खुद लग्न में बैठा है,
तो पराक्रम भाव तो बाद की बात है, लेकिन महावीर ग्रह जब लग्न में बैठा रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको पराक्रमी बना देगा। तो यहाँ पे केतु के प्रभाव बुरे आ सकते हैं लेकिन उतने प्रभावी होंगे नहीं। तो ये चीजें इस बार बन रही है, और भी बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ मैं राहु केतु के बारे में बोल सकता हूँ, 2 घंटे तक मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव रहता है। वीडियो बहुत वैसे भी लंबा हो चुका है, और मैं आने वाले समय में कई सारे वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। राहु केतु के कई सारे वीडियोस आपके सामने आने बाकी है, दूसरे ग्रहों के भी आने बाकी है, साढ़े साथी का क्या और प्रभाव रहेगा ये भी आना बाकी है, और मैं लेकर के आऊंगा। आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो कहीं ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और आप हमसे जुड़ते हैं तो आपका सपोर्ट हमें है और हमें आपका सपोर्ट ही चाहिए। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या 2025 में आपको आना या जाना है, साढ़े साथी कैसी रहेगी, या क्या पता ये साढ़े साथी आपको उतना बुरा प्रभाव नहीं दे रही हो, शायद महादशा अंतर्दशा कुछ कर रही हो। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चाहे किसी से भी करवाएं, लेकिन करवाएं। अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा ही संपर्क करें, कॉल करेंगे शायद कोई ना उठा पाए। अपना स्लॉट बुक करवाएं, पहले शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।